स्टार मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर यादव। नल एवं टंकी का सेशन हम लोग आज आगे करने वाले हैं। आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या रखा है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। आइए देखते हैं। भरने वाला नल और खाली करने वाला नल, ये माइनस नल है, सही है। 12, 15 और 6, इसके हिसाब से अगर मैं टोटल वर्क लूँ ना, वो कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम लेंगे तो 60। ये हो गया टोटल कैपेसिटी। जिसको हम लोग कहते हैं टीसी। बारह से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 5। पंद्रह से भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा। 6 से भाग देंगे तो ये 10 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या रखा है, यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए तो दोनों नल का जो इफिशियंसी है ना, 5 + 4 9 है। 9 गुना 5 घंटे में 45 काम करेगा ये, सही है। उसके बाद तीसरे नल को खोला गया है तो अब देखना पड़ेगा जो इफिशियंसी है मेरा प्लस हो रहा है कि माइनस। तो यहां पे जो इफिशियंसी हो रहा है 5 + 4 9 से भरा रहा है, 10 से खाली हो रहा है, तो आप कहेंगे -1 से खाली हो रहा है। इसका मतलब अभी तक जो टंकी में पानी फिल्ड हुआ है वो 9 गुना 5 ही हुआ है। इतना ही पानी अब खाली किया जाएगा, कितना से, 1 से। तो 1 से अगर खाली होगा तो 1 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 45। क्लियर है प्यारे दोस्तों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्या रखा है, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए, बी और सी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी पूरी भरने में समय लगेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये 12 है, ये 15 है और ये है 20, सही है। सभी नल भरने वाले हैं, सभी नल प्लस होंगे। एलसीएम लेना है, यहाँ पे 60 आ जाएगा, जिसको टोटल क्षमता कहते हैं। अब जो है ना, ए पूरे समय के लिए खुला रहेगा। 12 से अगर 60 में भाग देंगे तो 5, 15 से भाग देंगे 4, 20 से भाग देंगे तो 3। अब यहां पे ए कभी बंद नहीं हुआ, ए हमेशा खुला रहा है। इसका मतलब है कि पहला घंटा में ए किसके साथ कार्य करेगा, बी के साथ। 5 और 4 कितना, 9 हो जाएगा। अगला घंटा में ए खुला रहा लेकिन बी बंद हो गया, उसके जगह पे सी आ गया। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 3। तो 5 और 3 कितना, 8। तो अब मैं ये बता पाऊंगा कि 2 घंटे में जो काम हुए हैं ना, 9 + 8 कितने हो गए, 17। 9 + 8 कितने हो गए, 17। क्लियर है। तो अब यहां पे जो 17 कार्य हुए हैं ना 2 घंटे में, यहां काम कितना बनाना है, 60। तो ये जो 17 हुआ है इसको 60 के आसपास ले जाना है। तो 17 तिया कितना, 51 चला गया। यहां पे बच कितना गया है,
तो बच गया आपके पास 9। और इधर ये 2 घंटा का कार्य था, तो 2 तिया कितना, 6 घंटा तो आ गया। कार्य मेरा 9 बचा। अब ये 9 कार्य कौन करेगा? अब ये 9 कार्य करेंगे जो कार्य को शुरू किया था, यानी a प्लस बी। तो a प्लस बी 1 घंटा का कार्य करेगा, तो 1 घंटा यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ से 9 काम आपके हो जाएंगे। तो अब काम कितना हो गया? 0। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। यानी टोटल जो टाइम लगाना वो लगा 7 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है प्यारे दोस्तों? देखिए 12, 15, 20 का एलसीएम लिए तो ये 60 हो गया। कह रहा है कि पहला ए हमेशा खुला रहता है और बी और सी अल्टरनेट काम करता है एकांतर रूप से। तो पहला घंटा में ये 9 यूनिट कार्य कर लेगा, दूसरा घंटा में ये ए और सी मिलके 8, तो 2 घंटा में कार्य कितना हो गया? 17। बट कार्य होना कितना था? 60। तो 17 को 60 बनाना है, यानी 60 के आसपास जाना है। 17 के पहाड़ा में 60 के आसपास जाएंगे तो 17 तिया 51, 3 बार में, तो ये भी 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे 51 कार्य हो गया। तो वक्त कितना लग गया? 6 घंटा। कार्य कितना बचा? 9। अब कार्य कौन करेगा? जो कार्य को पहले शुरू किया था, यानी a प्लस बी। तो अगले 1 घंटा में a प्लस बी कार्य कितना करता है? 9। तो यहाँ से 9 कार्य बचा हुआ था, तो कार्य हो गया 0, और यानी 1 घंटा a प्लस बी कार्य और किया, यानी टोटल टाइम हो गया 7 घंटा। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। क्या रखा है? एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकती है तथा दूसरी 50 मिनट में खाली। यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितने देर में भर जाएंगे? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 25 गुना में 50, 2 नल है तो, और दोनों का अंतर कर लीजिए। 50 माइनस कितना? 25। सही है। तो टोटल जो टाइम लगेगा यहां से 50 में से 25 गया तो 25, यानी टंकी पूरा भरने में जो टोटल टाइम लगाना, जो टोटल टाइम लगा वो इतना लगा पूरा टंकी भरने में। बट क्या रखा है क्वेश्चन में कि 3/4 भरा हुआ है, तो भाई 3/4 भरा हुआ है तो बचा हुआ कितना है? 3/4 अगर भरा हुआ है तो बचा हुआ कितना है? 1 माइनस 3/4, यानी 1/4 ही भरना है, यानी 1/4 समय और लगेगा। इसका 1/4 आप निकाल लेंगे यहाँ पे। तो प्यारे दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। कह रखा है एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 घंटा में भरता है तो इसके हिसाब से हमें टोटल वर्क एज्यूम करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 6, इफिशियंसी आ जाएगा 1। आधा कार्य होने का मतलब है 6 का आधा कितना होता है भाई सब? 3 कार्य हो गया है। तो 1 घंटा में 1 कार्य करता है तो 3 कार्य करने में कितने आवर लगे होंगे? 3 आवर लगे होंगे। अब काम बचा कितना यहाँ से? 3। उसके बाद ऐसा ही 3 नल और खोल दिया जाता है, 3 नल। तो यहां से इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी और इसका एफिशिएंसी कितना कितना होगा? इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। शेष काम जो मेरा बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? शेष काम बचा हुआ है 3। क्लियर है? तो अब इस शेष काम 3 को करने के लिए एफिशिएंसी कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 4। 4 से इसमें हम भाग कर देंगे, इतना समय और लगेगा, 3/4 आवर। अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते तो इंटू में क्या करना होगा? 60, तो ये कट जाएगा 15, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। क्लियर है भाई? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्या रखा है?
3 पाइप ए बी सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो ये 6 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना कार्य हो जाएगा, 1/6 माइनस। अब देखो कह रहा है कि 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया गया, तो 2 घंटा में कार्य कितना हो गया, तो आप कहोगे भाई साहब 2/6 कार्य, यानी 1/3 कार्य हो गया। तो काम मेरा बचा कितना है, 3 में से 1 कार्य हो गया, तो बचा हुआ है 2/3। अच्छा, अब ये 2/3 कार्य कौन कर रहा है भाई साहब, ए और बी। कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो ए और बी इस कार्य को अगर 7 घंटे में कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, इसको पलट के गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 21/2। क्लियर है भाई साहब। यानी यहां से 21/2। अब हमें क्या करना है कि इसको यहां से घटा लेना है, 2/21, और जैसे ही ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 21 में से 12 चला गया तो ये कितना आ गया भाई साहब, ये आ गया 9, और नीचे कितना आ गया, 21 गुना में 6। तो आप इसको काट लीजिएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 7, यानी 1/14। तो कह सकते हैं जो उत्तर आ गया वो कितना आ गया, 14 आ गया। यही इस सवाल का उत्तर है। देखिए भाइयों, हमने यहाँ पे काफ़ी सिंपल अप्रोच रखा है। तीनों मिलकर के 1/6 काम 1 घंटा में करेगा, बट वो 2 घंटा करा है तो 1/3 कार्य कर लिया है। कार्य बचा कितना है, 2/3। अब 2/3 कार्य बी करता है 7 घंटा में, यानी टोटल करने में उसको 21/2 लगेगा। तो घटाना होगा, यहाँ पलट जाएगा, ये 2/21 आ जाएगा, यहाँ से घट के कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे 9/21। 9/21 गुना में 6, तो इसको काटेंगे 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7, ऊपर सारा कट गया है तो 1/14 आ गया, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा, 14 घंटा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 8 मिनट बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हो गया कि ए वाला जो है ना वो मात्र 8 मिनट चला है, तो 24 मिनट में भरता है, 8 मिनट चला है तो 8 मिनट घटा देंगे। क्लियर है। और टोटल कार्य करने में कितना समय लेता है ये वाला, 24, और इनटू में अगर मैं 30 कर दूंगा यहां पे, तो ये क्या निकल जाएंगे भाई साहब, टोटल टाइम निकल जाएंगे। तो आसानी से यहां निकाल लिए टोटल टाइम। तो यहां आप इसको काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 चौका 24, और ये रहेगा 16, तो 4 से कटेगा तो 4, यानी कि 20 मिनट में पूरा कार्य आपका हो जाएगा। लेकिन 8 मिनट बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो 8 मिनट जो है ना बी का टाइम निकालना है, तो अब क्या करना है, इसमें से 8 मिनट घटा दीजिएगा तो बी का टाइम कितना आ जाएगा, 12 मिनट। तो बी को भरने में इतना ही समय लगेगा, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा 12 मिनट। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, एंजॉय किए होंगे। इसको एक बार 2 बार रिमाइंड करके देखिए। अगर कोई इशू आ रहा है या आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्टकट चला गया, तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।